दोस्तों, शिक्षा की मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजकर बड़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में एक प्रिंसिपल एक 14 साल के बच्ची के साथ कुछ ऐसी हैवानियत करता है जिसे जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश के अररिया जिले के माहुल थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है और इसी गांव में एक मिडिल स्कूल पड़ता है। उस स्कूल में एक प्रिंसिपल थे जिनका नाम रोशन था। ये प्रिंसिपल सुबह सवेरे ही एक व्यक्ति को कॉल करके बोलते हैं कि तुम्हारे बेटी के नाम से कुछ छात्रवृत्ति और राशन आया हुआ है, उसे स्कूल में तुरंत भेज दीजिए। पिता अपने बेटी को बेझिझक उस स्कूल में भेज देते हैं, उस मास्टर के पास भेज देते हैं। वो लड़की जैसे ही प्रिंसिपल के पास जाती है, ये प्रिंसिपल साहब उस लड़की को स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर एक कमरे में उसके शरीर से एक एक कर पूरे कपड़े उतार देते हैं, उसको पूरी तरह से नंगा करके उसके साथ हैवानियत करते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं। दोस्तों, आज का ये दिन और दिनों के जैसा नहीं होता है। ये सभी कुछ एक लड़का खिड़की से छुप कर देख रहा था। दरअसल वो लड़का का नाम रोशन कुमार था। वो उसी गांव के रहने वाला और इस लड़की का क्लास साथी होता है। ये लड़का इस लड़की को पहले से ही लाइक कर रहा था, इस लड़की से दोस्ती करना चाह रहा था। इसीलिए ये जब देखता है अन्नू इतनी सुबह सवेरे कहाँ जा रही है, तो अन्नू को पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है और अपने ही आंखों से अपने प्रिंसिपल को अन्नू के साथ ऐसी हैवानियत करते देखता है। वो चिल्लाने लगता है, शोरगुल मचाने लगता है और इसकी आवाज को सुनकर उस स्कूल के आसपास के गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और इतना हल्ला मचाना था कि इसी को फायदा उठाकर वो हेडमास्टर वहां से फरार हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद इस आवाज को सुनकर स्कूल के आसपास का जितना भी लोग होते हैं वहां पे जमा हो जाते हैं और देखते ही देखते एक पंचायत बैठाई जाती है। इस पंचायत में दोस्तों कुछ वैसा निर्णय नहीं लिया जाता है जैसा उस प्रिंसिपल के खिलाफ लेना चाहिए था। इसीलिए अगले दिन भी एक पंचायत बैठाई जाती है। इस पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि उस हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो ये घटना इतना तुल पकड़ लेता है कि धीरे धीरे एक गांव से लेकर दूसरे गांव, यहां तक कि उस महल गांव में जो थाना था उस थाने तक भी पहुंच जाता है। और जैसे ही अन्नू के पिता इस घटना की तहरीर लेकर उस थाने में पहुंचते हैं, वहां का जो इंचार्ज थे तुरंत एक्शन लेते हुए उस लड़की को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और प्रिंसिपल साहब को गिरफ्तार करके वहां के डीएसपी पुष्कर कुमार तुरंत उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाकर इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है, जिससे इस प्रिंसिपल को किए की सजा तुरंत मिल सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर जब उस लड़की को मेडिकल कराया जाता है और जब मेडिकल रिपोर्ट लोगों के सामने आती है, जितने भी लोग वहां पे थे ये सभी के पैरों तले जमी खिसक जाती है। दरअसल वो 14 साल के बच्ची के पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा था। वो 2 महीने की गर्भवती होती है। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि उसके साथ ये जो भी घिनौना कृत्य हुआ था ये पहली बार नहीं था। इससे पहले उसके साथ कितनी बार ऐसी कृत्य हो चुके होंगे। बस इसी के तहत उस थाने के इंचार्ज उस लड़की को बड़ी प्यार से दुलारते हुए इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। और जब वो ये लड़की हकीकत बयान करती है, सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दरअसल इस लड़की के साथ ये पहली घटना नहीं थी। इस लड़की को जब ये प्रिंसिपल पहली बार स्कूल में बुलाए थे और अकेले में एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती किया था, उसकी इज्जत को तारोतार किया था, उसके साथ बलात्कार किया था। इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उस बच्ची को डरा रहा था, धमका रहा था, उसे ये बोला था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। वो लड़की नादान होती है, ना समझ होती है। प्रिंसिपल की इस धमकी से वो डर जाती है
और जैसा प्रिंसिपल कहता था वैसे वैसे ये लड़की करते जा रही थी। दोस्तों पिछले 3 महीने से ये प्रिंसिपल उस लड़की को इस्तेमाल कर रहा था। जब उसको दिल कर रहा था, जब भी मौका पा रहा था, उस लड़की को स्कूल में बुलाकर उसके साथ सेक्स करता था, उसके साथ हैवानियत करता था। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि उस लड़की के पेट में जो 2 महीने का बच्चा पल रहा था, उसे गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है और इसी के तहत उस माता पिता के सहमति से कोर्ट से आदेश लेकर उस बच्ची को गर्भपात करा दिया जाता है और उस आरोपी को किए की सजा तुरंत मिल जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।